नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन मीडिया न्यूज। बीएन मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। तो इस बीच जो है पंचायती राज चुनाव को लेकर आज मैं बक्सर जिले के नावनगर प्रखंड के भटौली पंचायत के गोविंदपुर गांव में अभी मैं मौजूद हूं। और इस बीच जो मैं आज बीडीसी रह चुकी सुषमा गुप्ता जी के पति विजय गुप्ता जी से खास मुलाकात में आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल है ये है कि सबसे पहले इनका हम परिचय लेते हैं। सबसे पहले मैं आज इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिसको मीडिया कहते हैं, मैं उसका सम्मान करते हुए और इस भटौली पंचायत के तमाम मतदाताओं, बुद्धिजीवियों, माताओं बहनों का शुक्रगुजार रहते हुए सबको नमन करता हूं। मैं विजय कुमार गुप्ता, ग्राम पंचायत भटौली पंचायत समिति सदस्य श्रीमती सुषमा गुप्ता के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता हूं और बचपन से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान समाज के लिए देते आया हूं। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि पिछले अभी तक जो है बीडीसी प्रत्याशी बीडीसी रह चुके आप सुषमा गुप्ता जी के पति हैं। आपने सामाजिक कार्य बहुत किया है। क्या आप बता सकते हैं कि सामाजिक कार्य में आपने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं? जी, 2016 में जब मेरी पत्नी चुनाव जीत करके आप सबों के बीच आई, उसके बाद से लेकर के आज तक मैंने अपने गांव में 5 योजनाओं का कार्यान्वयन किया है। और जो मेरे बाजू में एक भटौली पंचायत का गांव है पीलापुर, वहां पर भी 3 योजनाओं को मैंने अंजाम तक पहुंचाया। और चौथा गांव जो मेरा पड़ता है कुकुरभूका, वहां पर भी मैं एक योजना को अपना अंजाम तक पहुंचाया। और वहां का एक सामुदायिक भवन था जो जर्जर स्थिति में था कुकुरभूका में, वहां पर भी मैंने काम किया। इन्हीं कुल मिलाकर के 5 साल के कार्यकाल में गोविंदपुर गांव में 5 योजनाएं, पीलापुर में 3 योजनाएं और कुकुरभूका में 1 योजना। खासकर मैं ये आपको बताते चलूं कि जब मैं 2016 में चुनाव जीतकर आया था तो इसके पहले पंचायत समिति को फंड के रूप में 14वीं और 15वीं दोनों वित्त आयोग जोड़ करके कम से कम 7 लाख 8 लाख रुपये तक एक पंचायत में कार्य करने को मिल जाते थे। मगर सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो नई दिशा निर्देश प्राप्त हुई 2016 में, उसके हिसाब से जो बीडीसी को प्राप्त था, जो मद प्राप्त था, उसमें से काट करके 7 निश्चय नल जल योजना में जो सारी योजनाएं चली गई, उसके चलते पंचायत समिति को बहुत ही कम राशि मिली है। हर साल 1.5 से 2.25 लाख, किसी साल 2.5 पौने 3 लाख तक रुपये मिल पाया है, जिसका मैं क्रियान्वयन अपने पंचायत में बहुत अच्छे ढंग से कर चुका हूं। अगर कहीं जरूरत पड़ती है, कोई लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने क्या किया है, मैं उन लोगों से एक बार करबद्ध प्रार्थना के साथ कहता हूं कि आप मेरे साथ आइए, मेरे पास बैठिए और मैं आपको अपनी सारी योजनाओं का डिटेल ला करके दे देता हूं। फिर इसमें क्या गुस्सा है भाई? सामाजिक विद्रोह फैलाने आप जाते हैं तो मेरी कहीं शिकायत करते हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, जितने मेरे भाई मेरे विरुद्ध लड़ रहे हों, चाहे मुखिया के लड़ रहे हों, चाहे किसी चीज पद के लिए, अरे आप मेरे भाई हैं, इस पंचायत की जनता है, आप अपना पक्ष रखिए, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। निर्णय जनता के हाथ में है। फिर किसी दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करके दोषारोपण करके आपको क्या मिलने वाला है? मैं यही संदेश देता हूं। मेरा अगला सवाल ये है कि बीडीसी प्रत्याशी के रूप में सुषमा गुप्ता जी मैदान जंग में उतर रही हैं पंचायती राज चुनाव में। आप जो है उनके पति हैं। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि बीडीसी के बारे में कृपया बताएं। देखिए, पंचायत समिति सदस्य, उसका एक शॉर्ट नेम जो इंग्लिश में होता है बीडीसी लोग कहते हैं, उसको भी मैं जानता हूं भली भांति। ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी यानी प्रखंड विकास समिति का एक जो अंग होता है, वो पंचायत स्तर पर पंचायत समिति सदस्य कहलाता है। उसी को ब्लॉक स्तर पर जाने पर ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी यानी प्रखंड विकास समिति के एक इकाई के रूप में जितने भी प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति के लोग जीत करके आते हैं, वह जा करके प्रखंड स्तर पर एक अपने मुखिया यानी प्रखंड प्रमुख का चुनाव करते हैं, जो कि प्रखंड प्रमुख जो बनता है वह प्रखंड का सचिव होता है। और जितने भी पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर होते हैं, उसके अध्यक्ष के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय होते हैं। और बाकी सारा जो कार्यकाल होता है उन्हीं के दिशा निर्देशों के ऊपर चलता है।
जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आप मैदान जंग में आप पुनः जो है प्रत्याशी के रूप में आपकी पत्नी जो है श्रीमती सुषमा गुप्ता जी पुनः मैदान जंग में उतर रही है पंचायती राज चुनाव में। तो किस मुद्दे को लेकर ये पुनः जो है इस मैदान जंग में प्रत्याशी के रूप में बीडीसी प्रत्याशी के रूप में उतर रही हैं? देखिए, मेरी पत्नी तो एक गृहिणी हैं जी। मैं बचपन से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान इस गांव के लिए खासकर, और जब मुझे पंचायत स्तर पर इस पंचायत का दायित्व मिला तो मैं दो चार बातें जरूर बता देना चाहता हूं। जहां तक फंड का बात हुआ, जितना भी मिला है इस नवानगर प्रखंड में, अगर पंचायत समिति का सबसे बेहतरीन कार्य हुआ है तो मेरे यहाँ है, जो धरातल पर है। ये मेरी मौखिक बात नहीं जो मैं मुंह से बोल दूं और मेरी गली बनाई हुई टूट चुकी हो, ऐसी बात नहीं है। अभी भी 5 साल मेरा कार्यकाल बीत चुका है, जितनी भी योजनाएं धरातल पर हैं सब जगह दिख रही हैं, कहीं से कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। और दूसरी बात, मैंने अपने पंचायत में पेंशन से लेकर के राशन कार्ड से लेकर के, जो बच्चा एक बक्सर, डुमरांव या पटना में पढ़ता है उसको कभी भी जाति, आवास, निवास और जितनी भी समस्याएं हैं हमारे पंचायत में, किसी को दाखिल खारिज की समस्या होती है, किसी को कुछ होता है, किसी को मेडिकल सुविधाएं होती हैं, मैं प्रति एक दिन अपना कार्य को भली भांति समझते हुए प्रखंड पर जाता हूं और वेट करता हूं कि पंचायत स्तर के लोग हमारे यहां आएंगे, खोजेंगे। जो कोई भी समस्या हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार की समस्या हो, एक विद्यार्थी जो पढ़ता है उसकी समस्या हो, वृद्ध आदमी हो उसको पेंशन की व्यवस्था हो, निर्धन आदमी हो उसको राशन कार्ड की व्यवस्था हो, इस कार्य को मैं भली भांति समझते हुए 5 साल तक अपने क्षेत्र का विकास करने में लगातार अपने को समर्पित किया हूं। इसी मुद्दे के साथ पुनः एक बार जनता के समक्ष अपनी पत्नी को मैदान में उतारते हुए हूं। अगर जनता को विश्वास होगा कि नहीं वास्तव में इस लड़के ने कुछ काम किया है तो जरूर मैं जानता हूं उसका फल मुझे मिलेगा और पुनः एक बार इस पंचायत समिति सदस्य के रूप में सुषमा गुप्ता का परचम लहराएगा। लेकिन यह निर्णय जो है मेरा नहीं है, जनता के हाथ में निर्णय है, जनता के हाथ में तराजू है, तौलना जनता का काम है, कसौटी पर कसना जनता का काम है। मेरा प्रार्थना निवेदन सबके चरणों में समर्पित। जय हिंद। जी, मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप जो है लोगों के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे? लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश है, मैं इस पंचायत की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस पंचायत में किसी प्रकार के जातिगत रंग को, भेदभाव को बढ़ावा न दें। सभी लोग किसी जाति, धर्म, समुदाय से हैं, एक साथ मिलकर के अपने पंचायत के विकास के विषय में सोचें और जो भी स्वच्छ छवि वाला प्रत्याशी, शिक्षित प्रत्याशी आपके बीच जाता है उसकी कसौटी पर कसते हुए, अपने तराजू पर बैठाते हुए उसे चयन करने का प्रयास करें। इन्हीं संदेश के साथ मैं अपने तमाम पंचायत वासियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।